यस प्लीज। देखो हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। इसमें हमने बता दिया था व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स हमने एक्सप्लेन कर दिया था। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, इंडिकेटर्स हमने बता दिए थे, इंडिकेटर्स, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स बता दिए थे, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, ठीक है। इसमें हमने बताया था इंडिकेटर्स, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, और उसके अलावा हमने बताया था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड्स। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड्स। टाइप्स ऑफ एसिड्स, ठीक है। एसिड्स कितने टाइप के होते हैं तो ध्यान दें, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एसिड्स की, टाइप्स ऑफ एसिड्स, तो ध्यान रखना है सबसे पहले एसिड जो है वो आपको ध्यान रखना है, एसिड्स को हमने दो तरह से डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। एसिड्स को हमने दो तरह से डिवाइड किया है। सबसे पहला बताया हमने मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड्स, और दूसरे जो है वो हमारे पास हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। अच्छा, ये जो टाइप्स ऑफ एसिड्स हैं, चाहे मिनरल एसिड हो चाहे ऑर्गेनिक एसिड हो, ठीक है, तो ये ध्यान रखना टाइप्स ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन कह सकते हो आप कि ये आपको कहां से मिल रहे हैं, ठीक है, उसके बेसिस पर हमने एसिड्स को दो तरह से डिवाइड किया है। नंबर वन इज मिनरल एसिड, नंबर सेकेंड इज ऑर्गेनिक एसिड्स। मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, तो मिनरल एसिड्स की बात करें, मिनरल एसिड्स those acids which we get from earth's crust, ऐसे एसिड्स जो हमें अर्थ के क्रस्ट से मिलते हैं, those acids which we get from earth crust, उनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड्स बोलते हैं। सारे मिनरल एसिड डेंजरस होते हैं। मिनरल एसिड्स मिनरल एसिड्स मिनरल एसिड्स मिनरल एसिड्स आर डेंजरस। ठीक है, तो मिनरल एसिड जो होते हैं बहुत ही डेंजरस होते हैं। सो वी हैव टू टेक केयर व्हाइल टेकिंग देम। तो हमें क्या करना पड़ता है, जब हम इनके साथ वर्क करते हैं तो हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4
और बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, H2SO4। आगे बात करें नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ध्यान रखना है सारे एसिड्स मिनरल एसिड्स हैं और काफी डेंजरस हैं। तो दोज एसिड्स विच वी गेट फ्रॉम मिनरल्स, विच वी गेट फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, ऐसे एसिड्स जो हमें मिनरल्स से मिलते हैं, ठीक है, अर्थ के क्रस्ट से मिलते हैं, तो ध्यान रखना वो एसिड्स क्या कहलाते हैं, मिनरल एसिड्स कहलाते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स, those acids which we get from living things, those acids which we get from living things, that is from plants and animals। ठीक है, तो ऐसे एसिड्स जो हमें कहां से मिलते हैं, लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, उनको ऑर्गेनिक एसिड्स बोला जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे जो कर्ड है उसमें आपको एसिड मिलता है लैक्टिक एसिड, जैसे आपको हनी बी स्टिंग में, हनी बी स्टिंग में आपको फॉर्मिक एसिड, या इसको बोलते हैं हम मिथेनोइक एसिड। इसी तरह ध्यान रखना है लेमन में, लेमन में आपको ध्यान रखना है सिट्रिक एसिड। तो आपको पूरी टेबल बता रखी है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कर्ड जो है उसमें लैक्टिक एसिड, हनी बी स्टिंग में फॉर्मिक एसिड और लेमन जूस में सिट्रिक एसिड। दे आर, ये जो एसिड्स हैं, दीज एसिड्स आर लेस डेंजरस। दीज एसिड्स आप लिख सकते हो ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स आर लेस डेंजरस। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, डेंजरस कम होते हैं। तो सिंपल सा ध्यान रखना है, डिपेंडिंग अपॉन द ओरिजिन एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। नंबर वन इज मिनरल एसिड and number second is organic acids. Mineral acids are those acids which we get from minerals, which we get from earth crust. For example, sulfuric acid, for example, nitric acid, for example, hydrochloric acid. These are very dangerous acids. Second one is organic acids, those acids which we get from living things, which we get from plants, which we get from animals. Such acids are known as organic acids. For example, lactic acid, oxalic acid, malic acid, citric acid. All these are organic acids and these are less dangerous acids. Next अगर बात करें हम एसिड्स की, आगे बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ। नेक्स्ट वापस से एसिड्स को हमने क्लासिफाई किया, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। ठीक है, तो ध्यान रखना है ऑन द नंबर ऑफ OH ग्रुप, डिपेंडिंग अपॉन
classification of acids depending upon number of OH group. Number of H plus, not OH, depending upon number of H plus ions. Classification of acids depending upon number of H plus ions. इसको हमने दो तरह से डिवाइड किया है. नंबर 1 स्ट्रॉन्ग एसिड्स, नंबर 2 वीक एसिड्स. सबसे फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड्स और सेकंड वन इज वीक एसिड्स. चले, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं तो ध्यान दें. स्ट्रॉन्ग एसिड्स, इसमें सबसे फर्स्ट है दोज एसिड्स which are completely ionized, which are completely ionized. Those acids which are completely ionized and gives large number of H plus ions, hydrogen ions. ठीक है, तो वो एसिड्स, those acids which are completely ionized and gives large number of OH minus ions, OH minus, not OH minus, it is H plus ions, and gives large number of hydrogen ions. For example, HCl. ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, second one is H2SO4, sulfuric acid. तीसरा है नाइट्रिक एसिड. तो ये आपके जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है. ये सारे आपको ध्यान रखना है. आपको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में क्या देंगे, H प्लस आयंस देंगे. These acids releases large number of H प्लस आयंस. दूसरी बात करते हैं हम नेक्स्ट वीक एसिड्स की. सेकेंड है वीक एसिड्स. those acids which are partially ionized, and gives less amount of and produces या gives less amount of hydrogen ions. Those acids which are partially ionized and gives less amount of H plus ions. For example, जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम, फॉर एग्जाम्पल हो गया हमारा जैसे कार्बोनिक एसिड. H2CO3. जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारा
वीक एसिड की बात करें तो कार्बोनिक एसिड, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें तो सल्फरस या फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड H3PO3, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। उसके अलावा आप चाहो, ठीक है, तो आप एग्जांपल ले सकते हो सल्फरस H2SO3, ठीक है, सल्फरस एसिड, चले। तो ध्यान रखना है आपको, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फरस एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है, ये सब आपके क्या है, दीज ऑल आर वीक एसिड्स। ये सारे आपके वीक एसिड्स हैं। ये आपको कम अमाउंट में H प्लस आयन देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, दोज एसिड्स विच गिव्स लेस अमाउंट ऑफ H प्लस आयंस एंड विच आर पार्शियली आयोनाइज्ड, ठीक है, जो 100% डिसोशिएट नहीं होते। और जब 100% डिसोशिएट नहीं होंगे तो आपको ज्यादा अमाउंट में H प्लस आयन भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना है, ऐसे एसिड्स जो कम अमाउंट में H प्लस आयन देते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड्स। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है, फिर हमने क्लासिफिकेशन, वापस से हमने एसिड्स को क्लासिफाई किया, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। फिर हमने एसिड्स को क्लासिफाई किया, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ वाटर, डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर उसमें जो है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है या वाटर कम अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर वाटर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो आप उसको बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। तो दो तरह से, और अगर कम अमाउंट में है तो कंसंट्रेटेड एसिड। तो हमारे पास पहला जो एसिड होता है वो होता है कंसंट्रेटेड एसिड्स। दूसरा जो एसिड होता है वो होता है हमारे पास डाइल्यूट एसिड। ठीक है, पहला होता है कंसंट्रेटेड, दूसरा होता है डाइल्यूट। चले, कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड, acid which contains minimum amount of water, which contains minimum amount of water, those acids in which there is minimum amount of water present। ऐसे एसिड जिसमें बहुत ही कम पानी प्रेजेंट होता है वो कंसंट्रेटेड एसिड होता है। तो एसिड्स विच कंटेन्स मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर एंड आर डेंजरस ठीक है। तो ध्यान रखना है, कंसंट्रेटेड एसिड जो है वो बहुत ही डेंजरस होते हैं, उनमें पानी बहुत कम होता है, और अगर आपकी बॉडी के ऊपर ये गिर जाए तो सीवियर बर्न्स हो जाएंगे। आपकी बॉडी जो है वो जल जाएगी भाई। फॉर एग्जाम्पल कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है, बोतल के ऊपर अगर कंसंट्रेटेड लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो जो एसिड है वो काफी डेंजरस है, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है या पानी बहुत कम है।
तो ऐसे एसिड्स जो हैं उनके साथ जब हम डील करते हैं तो हमें सेफ्टी लेना पड़ता है। चले, दूसरा एसिड जो आता है वो आता है डाइल्यूट एसिड्स। एसिड्स which contains maximum amount of water, which contains maximum amount of water, which contain maximum या फिर आप बोल सकते हो large amount of water। Acids which contains maximum or large amount of water, ऐसे एसिड जिनमें पानी की क्वांटिटी ज्यादा होती है, ठीक है। These acids are less dangerous। ये एसिड्स कम डेंजरस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको लिखा हुआ है डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HNO3, ठीक है। तो ध्यान रखना है भाई आपको, डाइल्यूट एसिड्स जो होते हैं वो कम डेंजरस होते हैं, जबकि कंसंट्रेटेड एसिड्स जो हैं वो ज्यादा डेंजरस होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट तो आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है भाई, जो भी एसिड होगा, हमने पहले भी बताया था कि जो एसिड्स होते हैं वो H+ आयन रिलीज करते हैं। तो सभी एसिड्स के अंदर जितने भी एसिड होंगे, चाहे वो वीक एसिड हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, सभी एसिड्स जो है वो H+ आयन रिलीज करते हैं। सभी एसिड में ये बात कॉमन होती है कि वो क्या करते हैं, H+ आयन्स डोनेट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है what thing is common in all acids। सभी एसिड में क्या चीज कॉमन होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, what thing is common in all acids। तो हम कह सकते हैं all acids contains hydrogen ions। all acids produces H+ ions when they are dissolved in water। तो ध्यान रखना है, सारे एसिड्स, सभी एसिड्स हमेशा ध्यान रखना है H+ आयन देते हैं। कुछ जो है वो ज्यादा अमाउंट में H+ आयन देंगे, कुछ कम अमाउंट में H+ आयन देंगे, लेकिन देंगे सभी H+, ठीक है। तो ध्यान रखना है ऑल द एसिड्स, ठीक है। तो ध्यान रखना है H+ आयन्स जो हैं, सभी एसिड्स में H+ आयन्स कॉमन होते हैं। ऑल एसिड्स प्रोड्यूसेस H+ आयन्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स gives more H+ ions, whereas weak acids gives less H+ ions। तो आपको ध्यान रखना है, चाहे वीक एसिड हो चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो, सभी H+ आयन देंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे तो ज्यादा H+ आयन देंगे, और अगर वीक एसिड होंगे तो कम H+ आयन देंगे, लेकिन देंगे सभी H+। जैसे फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमने लिया H2SO4। जब इसको तोड़ेंगे हम तो ये हमें देगा 2H प्लस SO4 माइनस 2। हम बात करते हैं HCl की, तो ये देगा हमें H प्लस Cl माइनस। हम बात करते हैं HNO3 की, ये हमें देगा H प्लस NO3 माइनस। नेक्स्ट हम बात करते हैं H2CO3 की, कार्बोनिक एसिड, ये हमें देगा 2H प्लस CO3 माइनस 2। हम बात करते हैं H3PO3 की, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड, ये देगा हमें 3H प्लस PO4 माइनस 3। ठीक है, तो ध्यान रखना है भाई सभी एसिड्स, अब इनमें क्या चीज कॉमन है, तो यहां आप देखेंगे सभी एसिड्स में H प्लस आयंस कॉमन है। यहां आप देखेंगे यहां पर भी क्या कॉमन है, H प्लस आयंस। तो सभी एसिड्स H प्लस आयंस प्रोड्यूस करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, कॉमन चीज होती है सभी एसिड्स में ये। तो सभी एसिड जो है वो H प्लस आयन रिलीज करते हैं, तो इनमें कॉमन जो चीज होती है वो H प्लस आयन। नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट टॉपिक की हमारे, चले नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो है हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर। चलो यूनिवर्सल इंडिकेटर से पहले मैं आपको बेस के बारे में बताता हूँ, ठीक है। टॉपिक हमारा बेस। अगर बेस की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आपको टेस्ट में कैसा लगता है, कड़वा लगता है, बिटर इन टेस्ट, ठीक है। अ सब्सटेंस which has bitter taste, a substance which has bitter taste contains base, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस जो टेस्ट में कैसे होते हो, कड़वे होते हो, जो टेस्ट में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, वो सब्सटेंस, ठीक है, उनमें बेस प्रेजेंट होता है। दूसरी बात करें अगर हम बेस की, तो आपको ध्यान रखना है जितने भी बेस है वो सब OH माइनस आयन देते हैं। दे प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्सिल आयंस, तो ये ध्यान रखना है OH माइनस आयंस प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा जो बेस होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, दे आर सॉफ्ट एंड स्लिपरी, दे आर सॉफ्ट एंड स्लिपरी इन नेचर, काफी मुलायम होते हैं, काफी चिकने होते हैं भाई। तो जो बेस है, कोई भी सब्सटेंस है अगर उसमें बेस प्रेजेंट है तो वो चीज जो होगी वो सॉफ्ट होगी। आगे बात करें अगर हम, तो बेस क्या करते हैं, दे कन्वर्ट्स रेड लिटमस पेपर into ब्लू। रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जबकि एसिड क्या करते थे, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते थे। यहां पर अपोजिट है,
रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में या ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देंगे। और बात करते हैं हम बेस की। अगर बेस की बात करें तो दे आर कोरोसिव इन नेचर, दे आर कोरोसिव इन नेचर। बेस जो होते हैं अगर आपके हाथ पे गिर जाए तो आपके क्या हो जाएगा, सीवियर बर्न हो जाएंगे। तो बेस जो होते हैं वो आपकी स्किन को जला सकते हैं, काफी कोरोसिव होते हैं, मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल को गला देते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करें अगर हम, ठीक है, बेस जो होते हैं, बेसेस ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in their molten form। बेस क्या करते हैं, वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, वो भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। उसके अलावा बात करें तो उसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो बेस है, बेस when reacts with acid, base when react with acid, they give salt and water। क्या देते हैं वो, सॉल्ट और वाटर देते हैं। दिस रिएक्शन is known as, this reaction is known as neutralization reaction। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो हमने पहले भी बताया था, जब हम बेस की रिएक्शन एसिड से कराते हैं या हम एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे आपने एग्जांपल लिया, आपने बेस लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कॉमन नेम होता है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। इसकी रिएक्शन कराई आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। जैसे यहां पर बात करिए NaOH प्लस HCl, तो यहां से Na, यहां से Cl, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये बन गया NaCl, साथ में बन गया वाटर। ठीक है, तो ये बन गया आपका सॉल्ट, तो ये बन गया वाटर। ठीक है, तो ध्यान रखना है भाई, जब हम किसी भी बेस की रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है। रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन। उसके बाद में अगर बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट अगर बात करें तो किसी भी बेस की रिएक्शन, व्हेन अ बेस reacts with non-metal oxide, non-metal oxide, when a base react with non-metal oxide, it gives salt and water,
सॉल्ट एंड वाटर। जैसे कोई हमारे पास बेस है, उसकी रिएक्शन कराई नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर। बेस हमारे पास है, जैसे हमने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन करा दी हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है आपका? नॉन मेटल ऑक्साइड। कार्बन जो है वो नॉन मेटल होता है, उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई, नॉन मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। और क्या बनेगा? वाटर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जब आप किसी भी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ क्या करवाते हो? बेस की रिएक्शन करवाते हो। ठीक है, तो किसी भी बेस की रिएक्शन जब हम किसके साथ कराते हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, तो भी सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है एसिडिक नेचर के। दीज आर एसिडिक ऑक्साइड्स। कैसे ऑक्साइड्स हैं ये? एसिडिक ऑक्साइड्स। इसीलिए ये क्या बना रहे हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। उसके अलावा बात करें नेक्स्ट हम, तो आपको ध्यान रखना है भाई, अगर नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि जो बेस है, व्हेन बेस reacts with metals, they gives salt and hydrogen gas. They give salt and hydrogen gas. ठीक है, जब आप किसी बेस की रिएक्शन कराते हो मेटल के साथ, जनरली आपको ध्यान रखना है कि बेस जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्शन नहीं करते, लेकिन फिर भी मान लो आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो क्या कर सकता है? कुछ मेटल्स के साथ रिएक्शन कर सकता है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो जैसे हमने लिया, पहले हमने बताया बेस की रिएक्शन कराई हमने मेटल के साथ, तो सॉल्ट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अगर बेस की बात करें तो बेस हमने लिया जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसकी रिएक्शन करा दी जिंक के साथ, तो हमारे पास बन गया सोडियम जिंकेट। और साथ में बन गई हाइड्रोजन गैस। अब ध्यान से देखें, जैसे जिंक की बात करें तो जिंक ये हो गया NaOH। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला होता है Na2ZnO2, Na2ZnO2, साथ में हो गया हाइड्रोजन। तो बैलेंस करवा लो इसको, यहां पर Na2 है तो यहां 2 लगा दो, ये आपकी इक्वेशन बैलेंस होगी। तो जनरली आपको ध्यान रखना है, जो आपके स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो हाईली रिएक्टिव मेटल, ठीक है, तो ध्यान रखना है जो बेस है उनके साथ जनरली रिएक्शन करते नहीं है मेटल्स, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग बेस है वो मेटल के साथ रिएक्शन करता है, तो सॉल्ट और क्या बनाता है? हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है,
यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, ये सभी बेसिस की प्रॉपर्टीज होती है। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हमने बताया बेस के बारे में बताया हमने। बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में बिटर होते हैं, बिटर इन टेस्ट। बात करी हमने OH माइनस देते हैं, दे आर सॉफ्ट एंड स्लिपरी, सॉफ्ट होते हैं, स्लिपरी होते हैं। उसके अलावा रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, हाईली कोरोसिव होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जब उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है। जब हम बेस की रिएक्शन, ठीक है, किसी भी बेस की रिएक्शन जब हम एसिड से कराते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन, रिएक्शन का क्या नाम है, न्यूट्रलाइजेशन। एग्जाम्पल हमने दिया, ठीक है, तो हमने बताया NaOH जो है वो बेस है, इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। इसकी रिएक्शन कराई HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर, ठीक है। इसी तरह अगर हम किसी भी बेस की रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो भी वो हमें क्या देता है, सॉल्ट और वाटर देता है। क्योंकि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो जितने भी आपके नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं वो सारे कौन से नेचर के हैं, एसिडिक। तो सॉल्ट प्लस वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। बेस की रिएक्शन कराई मेटल के साथ, क्या देगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, एग्जांपल बताया। NaOH की रिएक्शन कराई जिंक के साथ, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। एग्जांपल की बात करें अगर हम, एग्जांपल्स ऑफ बेस, एग्जांपल्स ऑफ बेस, तो एग्जांपल हो सकता है NaOH, जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा एग्जांपल हो सकता है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके अलावा हो सकता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके अलावा हो सकता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको ध्यान रखना है, सारे आपके बेस के एग्जाम्पल हैं, सारे आपके क्या हैं, बेस के एग्जाम्पल। NaOH, KOH, ठीक है, NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ बेसिस। तो ये हमने बताया, प्रॉपर्टीज हमने बेस की बताई, और उसके अलावा हमने बताया कि जो आपके एसिड्स होते हैं उनमें सभी एसिड्स में H प्लस आयंस कॉमन होते हैं। कुछ ज़्यादा अमाउंट में H प्लस आयन देते हैं, कुछ आपको ध्यान रखना है कम अमाउंट में H प्लस आयन देते हैं। उसके अलावा बात करें हम, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, डाइल्यूट एसिड क्या होता है। उसके अलावा कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं, मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं। ये पूरा आपको अच्छे से बताया गया, ठीक है। तो ध्यान दें आप, तो हमने बताया था
ठीक है, कि जो आपके एसिड्स हैं, ठीक है, उनको हमने बताया था मिनरल एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स। जो आपको मिनरल्स से मिलते हैं, ऐसे एसिड्स जो आपको मिनरल्स से मिलते हैं, जो आपको अर्थ के क्रस्ट से मिलते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है मिनरल एसिड। वो डेंजरस होता है। दूसरे हमने बताया था ऑर्गेनिक एसिड्स, ऐसे एसिड्स जो आपको एनिमल से और प्लांट से मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स। एग्जाम्पल्स आपको बता रखे। नेक्स्ट बात करें हम, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? जो 100% आयोनाइज हो जाएं, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में H+ आयन डोनेट करें, रिलीज करें H+ आयन। और स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स क्या होते हैं? जो कम अमाउंट में H+ आयन रिलीज करते हैं और जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमने बताया था कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड। वो एसिड जिनमें पानी का अमाउंट कम होता है, which contain less amount of water, minimum amount of water, are concentrated acids, and those acids which contain maximum amount or large amount of water, they are dilute acids. ये हमने बताया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हमने टॉपिक बताया, ठीक है, कि एसिड जो है उनमें क्या चीज कॉमन होती है, एसिड्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड्स क्या होते हैं, मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड्स क्या होते हैं, और साथ साथ हमने बताया प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। इसके बाद में जो हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा, ठीक है, वो हम जो कल बताएंगे, ठीक है, उसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि जो बेसिस है उनमें क्या चीज कॉमन होती है, जितने भी बेसिस हैं उनमें क्या चीज कॉमन है, और आपको ध्यान रखना है जो बेसिक सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, उनको कैसे पता किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर। थैंक यू।